उधर भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में एंट्री लेने से पहले ही कांग्रेस में कलह शुरू हो गई, क्योंकि यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर ने इस यात्रा से दूरी बना ली। मतलब यह कि जिस राज्य से देश की सत्ता का रास्ता जाता है, उस राज्य में भी कांग्रेस के सामने बीजेपी नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेता चुनौती खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि खबर है कि यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर थोड़ा नहीं बल्कि बहुत नाराज हैं। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के कुशल संचालन के लिए कुछ नेताओं की लिस्ट बनी थी, जिससे राज बब्बर का नाम नदारद था, और यही बनी राज बब्बर के गुस्से की वजह। खबर है कि इसी वजह से राज बब्बर ठीक यात्रा के समय ही शूटिंग करने हिमाचल चले गए। हालांकि यूपी कांग्रेस के नेताओं ने उनके यात्रा में शामिल होने की संभावना जताकर बात संभालने की कोशिश की। वो शामिल होंगे 3 दिनों की यात्रा में, संभावना है। 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके राज बब्बर यूपी में कांग्रेस का बड़ा नाम है, और ये वो राज्य है जहां कांग्रेस की हालत जरूरत से ज्यादा पतली है। रही सही कसर राज बब्बर ने पूरी कर दी, क्योंकि उनके यात्रा से दूरी बनाने की वजह से सत्ता में बैठी बीजेपी का फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर राज बब्बर राहुल की यात्रा का हिस्सा नहीं बने तो ये बात जग जाहिर हो जाएगी कि राजस्थान और तेलंगाना की तरह ही यूपी में भी कांग्रेस को पहले घर का झगड़ा सुलझाना होगा, वरना यूपी में बीजेपी को पटकनी देने का सपना केवल सपना बनकर रह जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के नाराज नेताओं के गुट G23 का हिस्सा रहे राज बब्बर ही उसकी जड़ खोद सकते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाकर कर भी दी, जिससे बीजेपी को बिना कुछ किए ही फायदा होगा और कांग्रेस को उसके अपनों की वजह से ही नुकसान। इधर अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता देने पर राहुल गांधी को धन्यवाद दिया। 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, जिसके लिए न्योता दिए जाने पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का आभार जताया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। हालांकि उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं। इस बीच ईरान के मीडिया ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें इजरायल की नेवी के बेस पर हमले का एक ट्रेलर दिखाया गया। ईरान 29 दिसंबर से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जिसमें उसने इजरायल की नौसेना का एक नकली एयरबेस तैयार किया और उस पर हमला करके इजरायल को बड़ी चेतावनी दे दी। ईरान ने इजरायल को यह बता दिया कि उसके किसी भी ठिकाने को पल भर में तबाह किया जा सकता है। ईरान की फौज ने इसके लिए इजरायल की नेवी का एक नकली एयरबेस बनाया। इसके बाद ईरान ने हमला करने के लिए एक युद्धपोत से अबाबील आत्मघाती ड्रोन छोड़ दिया। ड्रोन से बरसी पहली मिसाइल ने जंगी जहाज के मॉडल को उड़ा दिया, जबकि एक दूसरी मिसाइल ने वहां बनाई गई एक नकली इमारत के परखचे उड़ा दिए। इस वीडियो के जरिए ईरान ने अपने बेहद घातक अबाबील ड्रोन की ताकत दिखाई। इसके साथ ही ईरान ने यह दावा भी किया कि उसकी सेना ने एक ड्रोन को मार गिराया। ईरान के मुताबिक ये ड्रोन उसकी मिलिट्री ड्रिल की टो लेने आया था, लेकिन जैसे ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक लगी, उसने ड्रोन को मार गिराने के लिए मिसाइल दाग दी। एयर डिफेंस सिस्टम से छूटते ही मिसाइल जासूसी करने वाले ड्रोन की तरफ बढ़ गई और कुछ पलों के बाद ही उसने ड्रोन को मार गिराया। ईरान के मुताबिक उसकी मिसाइल ने 150 किलोमीटर दूर उड़ रहे ड्रोन को सटीक निशाना लगाकर ढेर कर दिया। इसके लिए ईरान ने जमीन से हवा में मार करने वाले मिरसाद नाम के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ईरान के मुताबिक ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन का पता चलते ही महज 7 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाता है।